मैंने सबा को दिया था। आपके सामने है। सबा चाहती थी कि मैं इसे पहनूं। वैसे मैं यकीन करने पर आपको मजबूर तो कर नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद ही हैरान हूं अभी तक। वो ये लॉकेट पहना नहीं करती थी, इस डर से कि कहीं उसका शौहर उससे न छीन ले। उसकी खुदकशी के बाद खुदकुशी नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ था। तुम ये कैसे कह सकती हो? उसकी मौत खुदकशी थी। नहीं, सबा तो ये नहीं कहती, और वही वाहिद गवाह है ना इस बात की। मुझे समझ नहीं आता, आप सब लोगों ने इस बात पे यकीन कर लिया। इसलिए कि वो अपने हालात से बिल्कुल तंग आ चुकी थी, बहुत तंग आ चुकी थी, और आखिर में तो वो इतनी मायूसी की बातें किया करती थी। मगर जिन दिनों उसका कत्ल हुआ उसे तो मायूस नहीं थी, वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। वहां से बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी। पता नहीं आप सब क्यों कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली थी। वो क्यों करती? ये तुमसे किसने कहा? इस बात का इल्म तो सिर्फ मुझे या उसके शौहर को था। आपने तो मुझे बताया नहीं है, और उसके शौहर को मैं जानती नहीं हूँ, मगर मुझे पता है। यार इतनी मेहनत से नौकरी मिली थी, अब इसे तुम इतनी आसानी से छोड़ दोगे? मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे मुझे उस प्लॉट के, पैसे लेता, जेब में रखता और ऐश करता। एतमाद जो हासिल करना था मुझे उनका। उस वक्त ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, और बात तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रही है। बात सुनो, ये नौकरी मत छोड़ो। ये नौकरी मत छोड़ो। समीना मुझे निकालने के चक्कर में है भाई। यार समीना को क्यों तुमने अपने सर पे सवार कर रखा है? अपने काम से काम रखो। कैसे अपने से काम रखूं मैं? इस मामले में काम नहीं कर सकता। मुझे नफरत और बेजारी से देखती रहती है वो। चलो ऐसा करो, कुछ दिन इंतजार करो। किस तरह का इंतजार? यार हालात सही होने का। हालात मेरे सही नहीं होते। मैंने सोच लिया कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, ये नौकरी भी छोड़ दूंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और बीवी? बीवी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, चली जाएगी अपने माँ बाप के घर में। यार महमूद, तूने मुझसे मशवरा तो मांगा नहीं, फैसला सुना दिया। क्या कह सकता हूं? जाओ करो जो करना है। जी साहब। वो समीना बीवी है? समीना बीवी तो अपने कमरे में। उनसे कह दो मैं आया हूँ। साहब अभी तो वो आराम कर रही हैं, जब उठ जाएंगी तो उनको बता दूंगा मैं। ठीक है।
पूरी शीशी खाली है। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं रही साहब, नफ्स की कमजोरी है। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब ये घर जा सकती हैं। अगर मैं इत्तेफाक से इसके कमरे में ना चली जाती और तुम घर पर ना होते तो? छोड़ें इन बातों को। मैंने पूरी जिंदगी खत्म कर दी इसके लिए। क्या कुछ नहीं किया इसकी खुशी के लिए मैंने, और इसने। बात सिर्फ इतनी है कि समीना अमेरिका जाना नहीं चाहती। लेकिन ये तो मैं इसकी बेहतरी के लिए चाह रही थी, ताकि अपने पैरों पर चलती हुई वापस आए, एक मुकम्मल जिंदगी गुजारे। अब भी मुकम्मल जिंदगी गुजार सकती, वो गुजारना चाहती हूँ। आप इन्हें एक मौका तो दें। बहरहाल तुमने इस सूरत हाल में जो मेरा साथ दिया है, उसका बदला मैं शायद जिंदगी भर न चुका सके। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मेरे ख्याल में इनको होश आ रहा है। आप इन्हें जूस पिला लिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। बेटे, सबा, सबा। बहुत हंसी आ रही है ना तुमको? फिर से डरा दिया मुझको। तुम कोई इंसानों जैसी हरकतें नहीं कर सकती? जी कहाँ थी इतने दिनों से? यही। यहाँ कहाँ थी? मिलने भी नहीं आई, फिर से गायब हो गई थी। और उस दिन तुम इतनी उदास थी सबा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ओहो, फिक्रें अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती, परेशान मत हुआ करो। हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम। हाँ कि मैं मुझे अंदाजा है कि तुम्हें ये सब चीजें कबूल करने में काफी मुश्किल हो रही है, लेकिन ज़ेबी मेरे मसले जिंदा इंसानों वाले नहीं है। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, डर तो बहुत पीछे रह गया सबा। सिर्फ शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी? किस बात पर? इस बात पर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी सबा। तुमने इतना किया मेरे लिए, तुमने मुझे कितना सहारा दिया था। ज़ेबी भूल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैंने जिंदगी जैसे कीमती चीज खो दी है अपनी कमजोरी की वजह से, बल्कि यूं कहो कि मुझसे छीन ली गई। तुम जलते हुए शोलों की तकलीफ तो कम नहीं कर सकती हो। लेकिन ये तो कोशिश कर सकती हूँ ना, किसी और को उन शोलों में ना जलना पड़े। सबको पता चलना चाहिए तुम्हारे साथ क्या हुआ था सबा। तुम्हारी मौत हादसा नहीं था, तुमने खुदकुशी नहीं की थी, तुम्हारा कत्ल हुआ था। ज़ेबी, कौन सुनना चाहता है यहाँ? किसे परवाह है? मुझे है, तुम्हारे घर वालों को है, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी छोटी बहन को है सबा। वो लोग तो यही सोच रहे हैं ना तुमने खुदकुशी की थी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। नहीं ज़ेबी, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लोग तुम्हें जहनी मरीज समझेंगे। इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी उन्हें तुम्हारा शौहर खुद बताएगा। क्या? हाँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। कितना मुश्किल काम हो सकता है ये। ज़ेबी, मेरी बात सुनो, मिल तुम जाएगा ऐसा वो। कुछ नहीं करोगी। क्यों? इसलिए कि वो बहुत खतरनाक शख्स है, तुम उससे दूर रहोगी, समझी? तो तुम कोशिश तो कर सकती हूँ ना मैं, कोई हर्ज तो नहीं है। सितवा पापा मेरी मदद करेंगी। ज़ेबी, तुम्हारे पास जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरी मौत को छोड़ दो। नहीं हो सकता सबा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोस्ती निभाना क्या तुम्हें ही आती है? ये क्या है?
फोन लाइन आ गई, फोन सेट नहीं आया। अली से कहा था मजाल है जो उसे दुनिया की कोई चीज याद रह जाए, अभी मुझे करना पड़ेगा। क्या घर में फोन लाइन आ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या फर्क पड़ता है, आपके पास वक्त ही कहाँ होता है। बताती भी तो आप सुनिए कर देते हैं। वैसे भी आपके पास तो मोबाइल होता है ना, फोन की जरूरत तो मुझे पड़ती है। एक कप चाय और दे दो, बहुत दर्द है सर में। क्या हो गया आपको महमूद? अब अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, दफ्तर से इतनी देर से वापस आते हैं, फिर आराम भी नहीं करते, सारी रात जागते रहते हैं। सब बीमार पड़ जाएंगे महमूद, अपना ख्याल रखा करें। क्या करूं, दफ्तर में काम ही इतना है, क्या कर सकता हूं मैं। और वो एसएन की भी तो तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटलाइज हो गया वो। एहसन? कोई सीरियस बात तो नहीं है महमूद? अभी बहुत सारे टेस्ट होने, पता नहीं क्या होगा। तुम बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल बिल्कुल ठीक ठाक महमूद, वो बच्चे इतने प्यारे हैं आप सोच ही सकते, इतने पौले पौले छोटे छोटे, और इतनी मजे की बातें करते हैं और इतनी गलतियां करते हैं। उफ। और पता है प्रिंसिपल जो है ना, मेरे काम से इतना ज्यादा सेटिस्फाई हो गई है कि उन्होंने मुझे दूसरी क्लास की भी जिम्मेदारी दी थी। फाइल लाया था, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। तुमने देखी? हाँ? सेबी? प्लीज आप आराम से लेटे रहें। कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूँ, थैंक यू। वो मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आया था और ये भी उसकी रसीद है। थैंक यू सो मच। बैठो। आपकी बीमारी की वजह से एक काम अधूरा रह गया था, मेरा इस्तीफा। उसी दिन से मेरे पास तैयार रखा है। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवाना चाह रही थी और तुमने इतना कुछ किया, क्यों? इसका ताल्लुक जॉब से नहीं है। सब लोग तो इस तरह से नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह ही सोचते हैं। और इस्तीफा मुझे दे दो। तुम अब कहीं नहीं जा रहे। थैंक यू। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? कैप्टन या जेम्स बॉन्ड, कहां है वो? मैं उसको समझा दूंगी। तुम क्यों समझाओगी? मैं खुद समझा सकता हूं उसे। उसे छुपाकर क्यों रखने लगी हो मुझे? मैं क्यों छुपाने लगी? वो ट्यूशन गया हुआ है। आयशा, अली कहां है? अब्बा वो उसके सर में दर्द था, सो रहा है कमरे में। मैं कोई उसकी पहरेदार लगी हुई हूं, आके सो गया होगा। उसने स्कूटर पर उस गुंडे का पीछा किया है। उसकी हिम्मत देख रही हो तुम? अली, इधर आओ। जी अब्बा। कहां जा रहे थे? खाना खाने। आए है, उसको खाना तो खाने दे। बच्चा कुंभला के रह गया है, आधी रह गई उसकी जान। अली चलो खा ले लो, चलो। आज सबकी मोहब्बत जाग उठी है, एक मैं ही जाबिर नजर आ रहा हूं। अली, तुम उसके पीछे क्यों गए थे? घर देखने गया था उसका। घर देख लिया? फिर? नहीं, वो पता नहीं कहाँ निकल गया वो।
मैं रश में फंस गया था। तो हम दुकानदारों ने एक कमेटी बनाई है, कुछ ना कुछ हो जाएगा और तुम इस मामले से अलग रहो। लेकिन अब्बा मैं डरपोक नहीं हूं। तुम डरपोक नहीं हो, जज्बाती हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इस मामले में उलझाओ। और ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, समझे? नहीं खाना मुझे। जेबी, देखो क्या जबरदस्त चीज लाया हूं, ये देखो। छोड़ो ना इसको, ये देखो। ये क्या है महमूद, इतने सारे नोट? हाँ, ये कल सुबह ठेकेदार को देने ना, इसलिए घर ले आया। एक साथ इतने पैसे देखे कभी? क्या हो गया आपको महमूद? आपकी अजीब सी हालत हो रही है। रख दें, हमारे नहीं है। इसी का तो अफसोस है, हमारे नहीं है। काश हमारे होते। काश जब मैं घर वापस आ रहा था ना, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। दिल चाह रहा था कि ये पैसे लेके मैं कहीं दूर चला जाऊं। आपको क्या हो गया महमूद, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा खासा आपका जॉब सेट हो गया और माशाल्लाह ठीक ठाक गुजारा भी चल रहा है हम लोगों का। तो यही समझ आया कि मैं बहुत दूर की सोच रहा हूँ, बहुत दूर की। जिंदगी भर जो मैंने ख्वाब देखे ना, अब उसकी ताबीर का वक्त आ गया। मैं बहुत बड़ी खुशी हासिल करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी। ऐसी भी क्या बड़ी खुशी है जिसकी खातिर आप लाखों छोटी छोटी खुशियां कुर्बान कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपकी नौकरी के अलावा हमारे पास कोई और टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। और पहली मर्तबा माँ बाप बनने की जो खुशी होती है, आप तो वो भी महसूस नहीं कर सकते। महसूस कर लूंगा भाई, वो भी। मगर इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? मुझे भी बताए ना महमूद। मुझे नहीं बताएंगे? बता दूंगा, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। और तुम्हारी मर्जी के बगैर तो वो काम मैं कर भी नहीं सकता ना। थोड़ा सा इंतजार करो बस, सब पता चल जाएगा, सब। कैसी हो? तुम कैसी हो जीबी? ये हिना ने मेरा क्लिनिक ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। मैंने सोचा आज इसको तुम्हारा घर ही दिखाती चलूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा बताएं, क्या पियेंगी? कुछ नहीं। ठंडा पी लें? अरे सांस लो। कुछ खा लें? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन अभी भी यहीं पर है। तो तुम्हारी बहन की तरह हो ना। चलो बैठो। अरे मैं तुम्हें रोने धोने के लिए यहाँ नहीं लाई थी, बातें करो। अचानक मौत का सदमा बहुत बुरा होता है। इतनी बातें अनकही रह जाती हैं। इंसान इतना कुछ कहना चाहता है, कह ही नहीं पाता। अरे मौत किसे मोहलत देती है कुछ कहने सुनने की? लेकिन खुदकुशी की मौत अचानक नहीं होती। इंसान को बाकायदा पता होता है वो क्या करने वाला है, सब कुछ सोच समझ के करता है। अलबत्ता कत्ल अचानक हो जाते हैं। पता है, खुदकुशी करने से एक दिन पहले सबा मुझे कोई खुशखबरी देने वाली थी। खुशखबरी? हाँ, पता नहीं, कह ही नहीं पाई। दरअसल वो तुम्हें बताना चाहती थी कि वो माँ बनने वाली है। माँ? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुम्हारे माँ बाप को बताई थी, लेकिन उस वक्त तुम्हारी बहन की शादी थी, तो उन दोनों ने यही फैसला किया कि मामला यहीं दबा दिया जाए। मेरा अंदाजा ठीक था। सबा ने खुदकुशी नहीं की, वो कर ही नहीं सकती थी। वैसे मुझे समझ नहीं आता किसी ने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। हर बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठा था, कोई तो कुछ कर सकता था। बहन की शादी हो गई, वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत बुरा वक्त गुजरा। एक ऐसा वक्त है जब फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर एक बहुत अजीब चीज हुई। एक दिन मुझे अपने कमरे में एक पोटली मिली, उसमें प्राइस बॉन्ड थे, सबा के प्राइस बॉन्ड थे।
वो अपने पैसे बचा बचा कर खरीदा करती थी। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो वहां किस तरह पहुंचे। उन्हीं को बेचकर मैंने अपनी फीस अदा की। मुझे लगता है सबा तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मदद? मगर मैंने तो कभी आपा के लिए कुछ नहीं किया। 7 साल पहले मुझे कहाँ इतनी अकल थी। अगर मुझे फारूक भाई एक बार मिल जाए, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछूं। वो बार बार किस बात की माफी मांगा करते थे? कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें इतना परेशान कर देती? क्या वो सबा के मरने के बाद भी तुम्हारे घर आया था? हाँ, पर उस वक्त किसी को इतना होश ही नहीं था कोई उनसे कुछ पूछता। एहसास जुर्म उसको बेचैन कर रहा होगा ना? क्या? कोई ऐसी बात जरूर है जो सिर्फ उसे पता है, सिर्फ उसे। सबा, I'm sorry. सॉरी क्यों? यही जिंदगी है। यही तो जिंदगी नहीं है। मैं तो अपनी बहन को गले तो लगा सकती। जो हो गया उसे भूल जाओ सभी। बोलना इतना आसान होता तो तुम यहाँ होती सबा। तुम इतना कुछ कर तो रही हो मेरे लिए। क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए? मेरे घर गई, मेरे घर वालों से मिली, मेरी मौत का सवाल दोबारा उठा रही हो उनके सामने। मेरी बहन का उसकी सोचों में साथ दे रही हो। ये क्या मामूली बात है? वो सब कुछ कर तो रही हो जो मैं करना चाहती थी। इन सब चीजों से तुम्हें तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तुम्हें जिंदगी तो नहीं मिलेगी वापस। हाँ जबी, जिंदगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जबी मैं तुम्हें अपने हालात से लड़ता देख रही हूँ और मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरी जैसी नहीं होगी। जबी, क्या यार, बहुत मजे का आलू गोश्त पका है। 2 रोटियां भी। इमरान, मैं तुम्हें तो किसी दावत पे नहीं लेकर आया हूँ। खा लेते। मेरे को माफ कीजिएगा भाई, मैं शायद आपके पेट पे बैठ गया था। माफ कर देना। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? कैसे आए? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? असल में हम यहाँ किसी और की तलाश में आए थे। किसकी तलाश में? एक गुंडे की तलाश में। मेरे अब्बा से भत्ता वसूल करता है वो। तुम इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? कैसे नहीं पढ़ूं इस झगड़े में? आखिरकार वो मेरे अब्बा के साथ ज्यादती कर रहा है। हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा।
इसे वापस रख दो और चल यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ। आप नशा करते? ए भाई, इन लोगों से बेतकल्लुफ नहीं होते। तेरी समझ में क्यों नहीं आती? अभी चलना है यार। देखो, तुम जिसकी तलाश में आए थे वो कभी कभार आता है यहाँ। क्या लगता है वो आपका? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप उसको समझा दें कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा उसके लिए। अंकल, इसकी बदतमीजी को माफ कर दें, ये दिल का बुरा नहीं है। यार तू क्या कर रहा है यार? ये सही, मुझे तो वापस। ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़े मजे की बातें कर लेते हो, लेकिन मेरा अभी कोई हंसने का मूड नहीं है। बेहतर है तुम यहाँ से जाओ। मैं जिसकी तलाश में आया था उसका नाम क्या है? सज्जाद। नाम से क्या करोगे? पता लगाऊंगा उसका। कॉलेज में पढ़ते होगे। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। किन चक्करों में उलझ रहे? मुझे कोई शौक नहीं है चक्कर में उलझने का। उससे क्या, अगर वो मेरे अब्बा का पीछा छोड़ दे तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेगा। आप भी मेरी बात माने, नशा करना छोड़ दें। मेरे ख्याल में आप एक अच्छे इंसान हैं। तुम्हारा ख्याल गलत भी तो हो सकता है। अपने काम से काम रखो। चलो। ये देखो, तो लग रहा था तेरे पैरों में किसी ने गोंद चिपका दी हुई है। तू तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तरस आ रहा था उसका। तरस आ रहा था उसकी। फिर अभी जरा जल्दी चलो, मेरे फ्रूट खाने का टाइम हो गया। चलो। थोड़ी सी और बढ़ जाए, काम थोड़ा और स्पीडी हो जाएगा। फिर और क्या थक गए? ऐसी बात है, इतनी गर्मी थी बाहर, तुम तो ऐसे कर दी जैसे जनवरी का महीना हो। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। ये गर्मी भी नहीं थी वैसे। इधर आओ मेरे साथ। और तो सही में तुम्हें बताती हूँ। दे थोड़ी सी। वो अंदर चलो, बताती हूँ ना। क्या? तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्या बैंक से लोन का इंतजाम हो गया? अरे नहीं भाई, जरा जहन पर जोर दो। इसके अलावा और क्या खुशखबरी हो सकती है? पता नहीं। अच्छा बता देना। यासिर आ रहा है। हाँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। फोन आया था उसका, कह रहा था आंटी अपने मुल्क की याद बहुत सता रही है। जितना कमाना था कमा लिया, अब वापस आना चाहता है और तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था। पूछने से क्या होता है? मजाक मजाक में ये कह रहा था कि कहीं समीना की शादी तो नहीं हो गई। अगर उसको मेरा इतना ख्याल होता तो वो जाता ही क्यों? अरे चलो खैर, चला गया था तो क्या हुआ, अब वापस आ रहा है, अच्छी बात है। और वो क्या समझता है? मैं उसके इंतजार में यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें खुशी होगी। यासिर बहुत अच्छा लड़का है। मानती हूँ, मानती हूँ। हमारे सामने का बच्चा है, उसकी खूबियों खाबियों का सब पता है हमें। और फिर क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? तो क्या उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता? नए लोगों को तलाश करने से तो बेहतर है कि अपनों पे एतबार किया जाए। और अगर नए लोग अपनों से ज्यादा काबिल एतबार हो तो? समीना, अच्छा बेटा, मैंने जुमे की दावत रख ली है। तुम्हारी अम्मी से तो मैं फोन पे बात कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी अपनी तो कोई मसरूफियत नहीं है?
अरे अगर होगी भी तो आपकी खातिर आंटी खत्म कर देंगे। जीते रहो बेटा। अम्मी ने मुल्तान से कुर्ते मंगवाए, तुम तीनों के लिए एक एक हैस में। अरे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर देना बेटा। जी। सलमा, इसमें से जेबी का कुर्ता अलग करके रख देना बेटा। अगर आयशा के हद तक चढ़ गए ना तो एक भी कुर्ता बाकी न बचेगा। आपने मुझे जर्मनी का कोई नंबर भी नहीं दिया, मैं बात कैसे किया करूंगी? घंटा भर से तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बात कर नहीं रही हो, जर्मनी में क्या खाक करोगी? उस वक्त फोन होगा, मुझे फोन पर बात करना ज्यादा आसान लगता है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? फोन साथ रख के लाता, आमने सामने बैठते फोन पे बात करते। सलमा जी बेटा, अली से कह देना कि जेबी से अभी से कह दे दावत का, इसलिए कि महमूद भी आजकल बहुत मसरूफ रहता है। वैसे जेबी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तो बिल्कुल ठीक है। उसे चाहिए था यहाँ पे थोड़े दिन और रह लेती, क्योंकि वहाँ पे तो घर पे सारा काम उसी को करना पड़ता होगा। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी। घर तो बहुत अच्छा संभाला हुआ है उसे, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। पता नहीं हर वक्त महमूद भाई का ही सोचती रहती है। हाँ लेकिन आप क्यों पूछ रहे? नहीं ऐसे ही, असल में बैंक में मैं महमूद भाई से मिला था, उनके साथ वो लड़की भी थी जहाँ वो काम करते हैं, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। क्या मतलब है? महमूद भाई किसी लड़की के साथ ही नजर आ सकते? ये बात नहीं भाई, उन्होंने मेरा तारुफ दोस्त कह के कराया और असल रिश्ता छुपा गए। बहुत घबराए हुए थे। बाज़ औक़ात दोस्तियां शुदारी से ज्यादा अहम होती हैं। भाई मुझे देखते अजीब से हो गए थे। छोड़े ना, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बस जेबी उन्हें गुस्से से डरती है और कुछ नहीं है। मियाँ बीवी को एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता जहाँ डर ना हो, एतमाद हो, कम से कम मैं तो ये समझता हूँ। इसका मतलब ये है मैं इस मामले में जेबी से खुशकिस्मत हूँ। एक दफा फिर से दोहराइए ताकि मैं रिकॉर्ड करके रख सकूं आपके ये सुनहरी अल्फाज। आई प्लीज तशरीफ रखें। क्या कर रहे हैं महमूद? जी वो फाइलें कंपाइल कर रहा हूँ कंप्यूटर में फीड करने के लिए। इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। जी वो तो है, मगर सारी सिस्टमैटिक हो जाएंगी फाइलें। जी आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी इतनी मसरूफियत से तुम्हारे घर वाले तंग आ जाते होंगे। घर वाले? हाँ, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई। बहन भाई तो नहीं है मेरे, और माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अब तुमने कभी तस्करा नहीं किया इस बात का? आपने पहले कभी पूछा भी नहीं। इसका मौका ही नहीं आया। और रिश्तेदार वगैरह कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे रिश्तेदार इतने नहीं है, और वैसे भी रिश्तेदार सिर्फ उन्हीं को पूछते हैं जिनके पास पैसा हो। लगता है काफी चोट खाई हुई है। खैर, तुम एक मेहनती इंसान हो, अपनी जगह बना लोगे। जी इसी कोशिश में लगा हुआ। अकेले रहते हो क्या? नहीं, एक दोस्त है, हम दोनों ने मिलके एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ है। इस तरह कब तक अकेले रहते रहोगे? अपना मुस्तकिल ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? अच्छा, मैं भी सोचता हूँ जब उसकी बीवी आ जाएगी तो मुझे तो अलग होना ही पड़ेगा। सिर्फ उसकी बीवी के बारे में क्यों सोचते हो? बीवी तो तुम्हारी भी आ सकती है। मेरी शादी? शादी का इरादा नहीं है क्या? मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इंसान शादी उस वक्त करे जब उसके पास अपना घर हो, एक अच्छी नौकरी हो। अच्छी नौकरी तो तुम्हारे पास है, और भाई अच्छा घर बनते हुए कितनी देर लगती है? और फिर नौकरी क्या, मैं तो तुम्हें अपने घर के एक फर्द की तरह समझती हूँ। जी मुझे इस बात का एहसास है। आप जितना मुझ पर भरोसा करती हैं, इंसान अपनी औलाद पे उतना भरोसा करता है। और तुमने इस भरोसे को कायम भी तो रखा है। क्या देख रहे हैं? कैसे देख लूं? इतने गौर से। क्या बात है, दफ्तर में कुछ हुआ है?
दफ्तर के मसले अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब आप नजर चुरा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं जब आपसे कुछ छुपाती हूँ चुराती हूँ। बताएं क्या बात है? दफ्तर में कुछ हुआ ना? क्या फजूल बातें कर रही हो? थोड़ा सा काम का प्रेशर है। अच्छा परेशान मत हो, ऐसा करें 2-3 दिन की छुट्टी ले लें और मैं आपको घुमाऊंगी फिराऊंगी, बहुत मजे कराऊंगी और मेरी तनाई भी दूर हो जाएगी। छुट्टी मिलना तो मुश्किल है। ऐसा करो तुम घूमने चले जाओ 1 हफ्ते के लिए मरी अली के साथ। अली के साथ? आपके बगैर क्या फायदा? और वैसे भी यही वक्त है जो हम साथ गुजार सकते हैं। अभी तो पैसे भी हैं, पता नहीं फिर हो ना हो। रोमानवी बातें छोड़ो, मुझे खाना दो, भूख लग रही है। क्या बात है महमूद? कुछ नहीं। कहीं नहीं देखा। इस स्पीड में मैं तुमको लाया और तुम्हें जरा से भी इस बात का एहसास नहीं है। इतनी दफा तो शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ और तमाम तर जानने वालों को बताती हूँ तुम कितनी हेल्प करते हो। ना ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई छोटी मोटी ट्रीट होनी चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा कल रात में तुम्हें अच्छी सी ट्रीट कराती हूँ, डिनर। वो तो सब ठीक है, मगर मेरी 2 शर्तें। वो क्या? पहली ये कि जगह मेरी पसंद की होगी। मंजूर। दूसरी शर्त? दूसरी ऐसी मुश्किल है, कार नहीं करना। अच्छा बताओ तो सही। मजा तो जब है कि आंख बंद करके हाँ कर दो। अरे सोच के रही हो भाई, भरोसा करो और हाँ कर दो। अच्छा मंजूर। क्या है? आप पैसे दे दूंगा। ना क्या मतलब? तो क्या बात कर रहे हो? तो डिनर मेरी तरफ से है ना? ठीक है। पैसे तुम क्यों दोगे? भाई देखो, पैसे मैं दूं या तुम दो, बात तो एक बोलो, ऐसी बात है क्यों? ओके, क्या कर रही थी? अच्छा आ गए। एक चीज पूछने थे, ये जो अमाउंट है इधर वो समाउंट टैली नहीं कर रहा। हाँ तो इस पे लिखा हुआ है सीधे सीरियल नंबर। अच्छा आ गया। ये क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? ये दिखाओ मुझको। कुछ नहीं महमूद। दिखाओ ना, ये क्या? कुछ भी नहीं। ये किसके लिए? आपके लिए। नहीं अभी मत खोले। क्यों? कल। ये कल क्या खास बात है कि आज मैं नहीं खोल सकता? याद करें कल क्या दिन है? कल क्या दिन है? महमूद आपको कोई चीज याद नहीं आती। कल क्या है? महमूद कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? ऑफ यार मुझे बिल्कुल याद था। अगर तुम मुझे 1 सेकंड और देती ना, मैं तुम्हें बता देता। जी जरूर। अच्छा अब आप सुन लें, कल हम एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे किसी बहुत अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट में। डिनर? हाँ डिनर, और मैं आपको खिलाऊंगी अपने पैसों से। हैरान क्यों हो रहे हैं? कमाती हूँ, आपको लेके जाऊंगी बाहर। वो तो सब ठीक है मगर क्या? अच्छा सुने, दफ्तर से जल्दी आ जाइएगा और अच्छी तरह तैयार होके जाएंगे और कुछ खा के नहीं आइएगा। भी वो कल नहीं जा सकते, हम लोग परसों जाएंगे। कल मुझे हैदराबाद जाना है। हैदराबाद? आपने मुझे तो नहीं बताया। ये भी देखो प्लीज उदास ना होना, तुमने मुझे मौका कौन सा दिया है? देखो परसों और कल में 1 दिन का फर्क है। परसों चले जाएंगे। हमारे लिए कल का दिन है मैं ना, कल हमारी शादी हुई थी। वो तो सब ठीक है मगर मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे कोई वक्त आपके साथ नहीं मिलता। मैंने सोचा था कल आप मेरे साथ होंगे। मैंने तो जोड़ा भी सिलवा लिया है। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है। देखो इकट्ठे घूमने के लिए तो उम्र पड़ी है ना, बहुत जरूरी जाना है। प्लीज मजबूरी है मेरी। अच्छा वापस कब आएंगे?
कल रात रुकना पड़ेगा, इंशाल्लाह परसों सुबह आ जाऊंगा मैं। अगर आप रात को आ जाए तो मुश्किल है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जो तुम भी चाहती हो। हाँ हाँ, तुम भी चाहती हो। मैं दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूं और हम दोनों मरी घूमने जा रहे हैं। कैसा? देखो उदास ना होना प्लीज, हंसो हंसो हंसो। अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज खाना दो। महमूद, तो क्या हुआ अगर महमूद भाई नहीं है इधर? मैं हूँ ना, एक जगह को तुम्हें घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, तुम मुझे समझ भी नहीं रही हो। खामा दोस्त की गाड़ी भी लेनी पड़ी, चल भी नहीं रही है सही तरह। मेरी मोटर बाइक से तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? तुम्हें चलानी नहीं आती अली? मुझे बड़ी अच्छी तरह चलानी आती है मोटर बाइक। और ये खटारा देखो, इससे तो बेहतर है मेरी हरक्यूलिस रॉकेट बड़ा। हाँ, अब देखो मूड ठीक कर लो तुम, मैं बता रहा हूँ। एक तो जान पे खेल के तुम्हें इस गाड़ी में लेकर आया हूँ। बाहर बुलाओ तुम्हें। हाँ पान, मीठा पान। मीठा पान खाएगी? छोटी बच्ची की तरह मैं मीठा पान खाऊंगी। बच्ची डालू मैं। कल नहीं परसों जाएंगे, कल मुझे हैदराबाद जाना है। हैदराबाद? आपने मुझे तो नहीं बताया। बहुत इम्पोर्टेंट जाना है, कैंसिल नहीं कर सकता मीटिंग। हमारी कल का दिन है ना, कल हमारी शादी हुई थी। वो तो सब ठीक है, मगर मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे आपके साथ कोई वक्त नहीं मिलता, मैंने सोचा कल आप मेरे साथ होंगे। घूमने के लिए तो उम्र पड़ी है, मजबूरी है, प्लीज समझो। सब खुश हो जाओ, गुस्सा छोड़ो ना प्लीज।